In this video, we are going to discuss about the topic trigonometry in A2 mathematics. काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं इसमें, तो पहले हम डिस्कस करते हैं वर्किंग फार्मूलाज को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंगल से। ऑलराइट, कंपाउंड एंगल के आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? बहुत सिंपल है बेटा। नंबर 1, अगर आपके पास साइन a प्लस बी हो तो इसका वर्किंग फार्मूला क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर साइन का सेम फार्मूला हो लेकिन a माइनस b हो जाए। याद रखिएगा साइन जो है वो शरीफ फंक्शन है। शरीफ से मुराद ये हुआ कि आपको पता है कि अगर अब माइनस आ गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर बदमाश फंक्शन है वो है कॉस, क्योंकि उसकी हर चीज़ उल्टी होती रहेगी। अब अगर लिखा है कॉस a प्लस बी तो ये आपके पास बराबर होगा कॉस a कॉस b। अब अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन a साइन b। इसी तरह अगर कॉस का फॉर्मूला होता हमारे पास लेकिन a माइनस बी का, तो हम कहते हैं इसको ये होता कॉस a कॉस b। चूंकि माइनस है अब यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस साइन a साइन b। तो कॉस में आप याद रखिएगा प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, साइन हो गया कॉस हो गया तो टेन पीछे क्यों रुकेगा? तो अब आपके पास टेन का फॉर्मूला क्या है? टेन a प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन a प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन a टेन b। अच्छा, 10 में जो है वो दोनों के क्वालिटीज है, 10 शरीफ भी है और बदमाश भी है। जैसे अब आप देखिए ये माइनस का फॉर्मूला है तो न्यूमरेटर में साइन जो है वो सेम रहेगा, जो साइन वाली प्रॉपर्टी थी ना कि जो साइन है वही साइन आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में उल्टा साइन आएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास यहाँ माइनस था तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हुआ। ठीक है, और यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस हुआ। तो ये हमारे पास बेसिक कंपाउंड एंगल वर्किंग फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये तो फिर भी काफ़ी इजी है। एक चीज़ हमारे पास होती है डबल एंगल। अब ये डबल एंगल जो है ये काफ़ी तंग करता है, ये सब के लिए बिल्कुल नए फार्मूलाज होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करेंगे हम साइन से। साइन 2a ये आपके पास बराबर होगा 2 साइन a कॉस a। ये तो साइन हो गया, ठीक है ना। कॉस को देखते हैं हम, कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसी तरह आपके पास 10 का होगा, 10 2a इज इक्वल्स टू 2 10 a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अब यहां पर हमारे पास ऑल्ट्रेशंस हैं खाली कॉस में। क्या कौन सी ऑल्ट्रेशन? देखें, आपको एक आइडेंटिटी पता होती है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। ऐसा ही है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां से साइन स्क्वायर को बनाऊं सब्जेक्ट, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको मैं यहां कैसे यूज करूंगा ये देखें आप, कॉस 2a बराबर है कॉस स्क्वायर a की जगह तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर a की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस 2a। तो ये मेरे पास एक कॉस की वेरिएशन है। इसी तरह अगर मैं यहां पर कॉस को बनाऊं सब्जेक्ट तो क्या आएगा? तो कॉस 2a की आपके पास एक वेरिएशन और होती है और वो बराबर होती है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के। ठीक है, तो कॉस की हमारे पास 3 वेरिएशंस हैं।
अब कौन सी कब अप्लाई करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में प्रूव दैट करना है, ठीक है। tan की हमारे पास एक ही है और sin की हमारे पास एक ही है। तो मेन जो मसला है, जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा था कि cos आपको काफी तंग करेगा, तो cos की हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन होती हैं। अच्छा, अब इनमें एक बात समझिएगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहली आइडेंटिटी लिखी थी sin 2a बराबर है 2 sin a cos a। अब यहां पर एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आपके पास अगर यहां पर एंगल 2a था तो यहां पर इसका हाफ आ रहा है, ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है। अगर यहां पर sin 4a होता तो मेरी आइडेंटिटी हो जाती 2 sin 2a cos 2a। तो जो एंगल आपके पास है उसका हाफ आएगा, ये आप याद रखिएगा, इसीलिए हम इसको डबल एंगल फॉर्मूले कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि ये sin 10a होता तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ये होता 2 sin 5a और cos 5a, ये इसका आंसर होता। ये पहली चीज है, ये पहली चीज है, इसको याद रखिएगा कि आपके पास एंगल जो है वो डिफरेंट वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम आएगी, बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर मैं कहता हूं cos 2a बराबर है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी को लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, तो खाली एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप इसको किस किस टाइप से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर यहाँ पर मैं cos स्क्वायर a को सब्जेक्ट बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि cos 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a, कह सकता हूँ ना मैं ये। अब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं से मुराद क्या हुआ, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो हमें मालूम होता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1 के, तो मैं यहाँ इसको यूज कर सकता हूँ। तो जब मेरे पास cos स्क्वायर आ गया तो मैं इसको अब कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। और आखिरी बात, दोबारा आइडेंटिटी लिखूंगा मैं, cos 2a बराबर है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहां भी इस बात का ख्याल रखिएगा कि देखिए जो आपके पास एंगल है उस एंगल का आपने आधा करना है, ठीक है। अगर ये आपका ऐसा होता cos 6a तो इसका आंसर आता 2 cos स्क्वायर 6 का आधा कितना होता 3a माइनस 1। तो जो आपके पास एंगल होगा उसका हाफ आपके पास ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बड़े बेसिक से फॉर्मूले हैं, ऑल्दो कि ये आपके NF19 में मौजूद होते हैं, बट सजेस्ट ये किया जाता है कि आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लें। और याद करने का सिर्फ एक ही आसान तरीका है, द मोर यू प्रैक्टिस द लेस इट विल बी डिफिकल्ट टू लर्न। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले आप बुक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा करें ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। और सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग टास्क इसका होता है पास्ट पेपर्स में, वो ये होता है कि आपने कौन से फॉर्मूले को कब किस फॉर्म में यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो चीज आपको तंग करेगी वो आपके कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले बिल्कुल नहीं होंगे। ये शरीफ लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं, सही है ना, इन पे लिख दें भाई ये आपके पास शरीफ है, ये ऐसे यूज होंगे। जहां पर आपको नजर आ जाना cos 3a प्लस a, समझ जाएं कि वहां पर कंपाउंड एंगल लगेगा। लेकिन जो बदमाश लोग हैं वो हैं डबल एंगल, ये कभी भी अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज टू सॉल्व पास्ट पेपर्स कि आपको कब कौन सी आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है और कैसे उसको मोल्ड कर रहे हैं। तो ये पहला लेक्चर था ओनली अबाउट द बेसिक्स, जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्किंग फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज इन दिस टॉपिक।